यह स्वाभाविक है कि निष्ठापूर्वक लंबे समय तक ध्यानाभ्यास करने वाले लोग अपनी प्रगति का अंकन करना चाहेंगे। सिंहावलोकन करने पर बहुतों को यह लगता है कि बहुत वर्षों तक अभ्यास करने पर भी वे लक्ष्य की ओर अधिक नहीं बढ़ पाए हैं, और स्वाभाविक ही वे निराश हो जाते हैं। वे पूछते हैं, मैंने अधिक प्रगति क्यों नहीं की? क्या मैं सही मार्ग का अनुसरण कर रहा था? वस्तुस्थिति का निष्पक्ष विश्लेषण न कर पाने के कारण कुछ लोग यह कहकर कि मैं ध्यान का अधिकारी नहीं हूं, वह मेरे लिए नहीं है, आध्यात्मिक साधना का त्याग कर देते हैं। यह कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से पूछना चाहिए, मैंने गलती कहां की? हमारे आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक तैयारी में कुछ बारीक गलतियां हो सकती हैं। संभवतः मैं दूसरों से अधिक आध्यात्मिक हूं, इस तरह की भावना जैसी कुछ भ्रांतियों से ग्रसित हों, अथवा संभवतः कोई दीर्घकालीन गहरी आदत या प्रवृत्ति जिसे हम सोचते हों कि हमने पूरी तरह जीत लिया है, अभी भी विद्यमान हो। बद्धमूल प्रवृत्तियों को दूर करना कठिन होता है। वे झाड़ झंखाड़ की तरह होती हैं। अगर बगीचे की कुछ दिनों तक देखभाल न करो तो वे अपने आप उग आते हैं। उनको उगाना नहीं पड़ता। लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें शांतिपूर्वक विषय पर विचार करना चाहिए और जहां कहीं भी प्रमाद उपस्थित हो उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आध्यात्मिक साधना भी एक प्राणहीन ढर्रे में परिणत हो सकती है। मैंने कुछ प्रगति की है और अब मैं पूर्ण सुरक्षित हूं। मैंने महापुरुषों के भवन में प्रवेश कर लिया है और अब विश्राम कर सकता हूं। ऐसा सोचना बहुत आसान है। सावधान, शैतान इसी क्षण की प्रतीक्षा में रहता है। वे सारे गहरे संस्कार अभी भी विद्यमान हैं। उनकी उपस्थिति के प्रति सजग होकर सावधानीपूर्वक आचरण करना चाहिए। एक बार परिस्थिति को हृदयंगम करके समस्याओं को दूर करने के प्रयास के लिए हमें तत्पर हो जाना चाहिए। हम जैसे अधिकांश सामान्य श्रेणी के साधकों के लिए बाधाएं वस्तुतः बहुत बड़ी नहीं हैं, लेकिन महापुरुषों की बाधाएं कहीं अधिक बड़ी होती हैं। ईसा मसीह को दिया गया शैतान का प्रलोभन तथा बुद्ध के समक्ष उपस्थित होने वाला प्रलोभन सचमुच बहुत विराट थे। हमारे लिए ऐसे बड़े प्रलोभनों की आवश्यकता नहीं है। छोटे मोटे प्रलोभन ही हमें पथभ्रष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। बाधाएं भले ही बड़ी न हों, पर उन्हें पहचानना तथा उनका सामना करने की विधि जानना हमारे लिए आवश्यक है। इन समस्याओं के समाधान के सबसे सक्षम उपायों में से एक अपने इष्ट के प्रति समर्पण तथा उनकी सहायता की याचना करना है। साधना में लगे लोग सामान्यतः श्रद्धालु होते हैं, अतः उनके लिए भगवान को पकड़े रहना तथा उन पर निर्भर रहना बहुत सहायक होता है। और एक बार भगवान की शरण लेने के बाद हमें अपनी साधना तथा कर्तव्यों का पालन यथासाध्य करते जाना चाहिए। सारांश यह कि हमें भगवत स्मरण, ध्यान और भगवन नाम के जप के नियम का यथावत पालन करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर हम सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं तथा अपने अंतर से ही आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अतः यदि हम किसी साधना पद्धति का अनुसरण कर रहे हों तो हमें अपने आप के प्रति ईमानदार होना चाहिए तथा मन ही मन अपनी दुर्बलताओं और अपने सबल पक्षों का अंकन करना चाहिए। वस्तुतः केवल अपने सबल पक्षों का अंकन और दुर्बलताओं की उपेक्षा करने के प्रलोभन से बचना भी आवश्यक है। पर सत्य तो यह है कि चूंकि दुर्बलताएं भी हैं और एक सांकल उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी दुर्बलतम कड़ी। अतः यदि हम में कोई बुरी आदतें हों तो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए तथा उसे दूर करने का उपाय करना चाहिए। हम में से कई लोग आध्यात्मिक प्रगति में बाधक अपनी दुर्बलताओं को पहचान नहीं पाते। भारतीय साधन परंपरा में आंतरिक शत्रुओं का उल्लेख है। इनमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या मुख्य हैं। ये सब बाहर नहीं हैं, हमारे अंदर ही हैं। हमें प्रमाद पर भी नजर रखना चाहिए क्योंकि अपनी दुर्बलता के लिए सफाई देना बड़ा आसान है। इसके बाद है संशय। जब किसी वस्तु की प्राप्ति कठिन होती है तो हम उसकी प्राप्ति की संभावना में शंका करने लगते हैं। कभी कभी हम में उत्साह का अभाव हो जाता है। उत्साह एक अतिरिक्त दाहिने हाथ के समान है। अतः जब उत्साह की कमी होती है तब छोटे मोटे काम भी कठिन लगने लगते हैं। इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति भी अति सूक्ष्म बाधा है। हम में से अधिकांश लोग इन्हें महत्व नहीं देते और अपने आप से यही कहते हैं कि ये आदतें हानिकारक नहीं हैं। इन्हें मामूली और निरापद आदतें मानते हैं। लेकिन बहुत सी तथाकथित निरापद आदतें मिलकर
काफी हानि पहुंचा सकती हैं। ध्यान की साधना में प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम एक स्थिर और सुखकर आसन में बैठ न सकें और श्वास प्रश्वास को नियमित न बना सकें, तो हमें तनाव शून्यता का अनुभव नहीं होगा और यह एक निश्चित बाधा बन जाएगी। कई पुस्तकों में प्राणायाम का अनुवाद श्वास प्रश्वास किया गया है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि श्वास प्रश्वास देह में प्राण की विद्यमानता का द्योतक मात्र है। प्राण को जीवनी शक्ति और प्राणायाम को देहस्थित जीवनी शक्तियों का नियमन कहना अधिक उपयुक्त होगा। क्रुद्ध होने पर हमारी श्वास छंचल हो उठती है, क्योंकि प्राण शक्ति विचलित हो जाती है। इसके विपरीत जब हम शांत होते हैं तो हमारी श्वास प्रश्वास भी सम होती है। अतः सांस के विधिपूर्वक नियमन का अभ्यास आवश्यक है, जिससे हमारे भीतर का प्राणतत्व शांत और तनाव शून्य हो जावे। अतः श्वास प्रश्वास की कुछ क्रियाएं हमारे ध्यान में निस्संदेह सहायक हो सकती हैं। हमारे सामान्य दैनंदिन जीवन की कुछ बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए पूर्वग्रह, असहिष्णुता, जिद्दी भाव, हठधर्मिता तथा कुसंग भले ही सामान्य समस्याएं प्रतीत हों, लेकिन वस्तुतः इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। सज्जनों का संग तथा उनके साथ जुड़े सगुण आध्यात्मिक जीवन में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। उनके साथ संग करने से हम में संसार के प्रति अनासक्ति पैदा होती है तथा अधिक तटस्थ दृष्टि प्राप्त होती है। साथ ही सत्संग में शुभ और कल्याणकर विचार उठते हैं, जो हमें सही दिशा में परिचालित करने में सहायक होते हैं। यह अनुभव करना आवश्यक है कि जब हम सही मार्ग पा जाएं, तो हमें उसके अनुसरण का यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए। उदाहरणार्थ, मोटर कार चलाते समय हमारी प्रगति मार्ग संकेतों का अनुसरण करने पर निर्भर करती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी हमें सज्जनों का सत्संग खोजना चाहिए, जो हमारे चरम लक्ष्य की दिशा में संकेत चिन्हों का काम कर सकें। नाम यश की आकांक्षा एक अत्यंत सूक्ष्म प्रलोभन है। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी विषय विशेष का विशिष्ट ज्ञान हो तो हम अहंकारी हो जाते हैं, और यह अनिवार्य रूप से दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार में प्रकट होता है। वार्तालाप के दौरान दिखावा करना अत्यंत आसान है, लेकिन जब दूसरे हमारी उपलब्धियों को स्वीकार नहीं करते अथवा उनकी प्रशंसा नहीं करते तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि हमारे अहंकार को इससे ठेस लगती है। यह भी एक खतरा है जिसके प्रति हमें सावधान रहना चाहिए। हमें थोड़ा विनम्रता का अभ्यास करना चाहिए तथा दूसरों के प्रति अपने दैनंदिन संबंध में प्रेम की अभिव्यक्ति करना सीखना चाहिए। यह बहुत उपयोगी है तथा हमारे चरित्र निर्माण में निश्चित रूप से सहायक होगा। अतः हम देखते हैं कि हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हमारे विचारों से होता है। विचारों का क्षेत्र आंतरिक गतिविधि का क्षेत्र है तथा हमारे चरित्र निर्माण का आधार है। एक विचार बो, एक कार्य उगाओ, एक कार्य बो, आदत बनाओ, आदत बो, चरित्र निर्मित होगा, चरित्र बो, भविष्य बनाओ। जब कुछ अशुभ घटता है तो हम कहते हैं, ओह, यह मेरे भाग्य के कारण है, लेकिन वस्तुतः यह हमारी आदतों का परिणाम है। एक बार आदत बन जाने पर उन्हें मिटाना कठिन होता है, इसलिए हमें प्रारंभ से ही अच्छी आदतें डालने की सावधानी बरतनी चाहिए। अंततोगत्वा हमारे विचारों के अनुरूप ही हमारा गठन होता है। प्रतिदिन किसी सदमंथ से कुछ पृष्ठों का पाठ करने की आदत बना लेना भी आध्यात्मिक जीवन में बड़ा लाभकर है। सग्रंथ का अध्ययन यदि ठीक से किया जाए तो यह सचमुच एक आध्यात्मिक साधना बन जाएगा। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हम मुद्रित शब्दों में निहित उपदेश को आत्मसात करने के लिए पर्याप्त एकाग्रता से पढ़ रहे हैं? यदि हां, तो उससे हम में कुछ परिवर्तन आना चाहिए। लेकिन ऐसे परिवर्तन के लिए हमें अपने अध्ययन की सामग्री का बड़ी सावधानी से चयन करना चाहिए। हमें ऐसी पुस्तकों का चयन करना चाहिए जो हमें चरित्र निर्माण में तथा व्यक्तिगत जीवन में भी सहायता और प्रेरणा प्रदान करें। प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल ऐसी किसी पुस्तक के पृष्ठों को पढ़ने की आदत बना लेनी चाहिए। यह संभव है कि कभी हमारा मूड या मनोभाव ऐसा करने का न हो, पर फिर भी हमें इस कारण अपना नियम भंग नहीं करना चाहिए, उसे बनाए रखना चाहिए। भक्ति संगीत सुनना भी उपयोगी है। एक बार मैं भारत में एक जिला अधिकारी का अतिथि था, जो पहाड़ी इलाके में एक बड़े बंगले में रहते थे। वहां भोर में घर के सभी भागों में भक्ति संगीत सुनाई देता था। उन्होंने मुझे बताया कि जिलाधिकारी होने के कारण दिन भर कार्य में व्यस्ततावश भगवत स्मरण कठिन होता है। उनके गुरु ने उन्हें दिन का प्रारंभ प्रार्थना के साथ करने को कहा है। तदनुसार उन्होंने सभी कमरों में
लाउडस्पीकर स्थापित कर दिए हैं और इस प्रकार वे भगवान का नाम सुन पाते हैं। हमें खुले मन से सभी बातों पर विचार करना चाहिए ताकि हम दूसरों का दृष्टिकोण समझ सकें और उसका आदर कर सकें। इस प्रकार हम स्वयं को शुभ प्रभावों के प्रति उन्मुक्त रख सकेंगे। यदि हमसे कोई गलती हो तो मानव स्वभाव की दुर्बलता समझकर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हम अपनी गलतियों से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जिससे हम उसे न दोहराएं। जीवन की आध्यात्मिक रूपरेखा में किसी भी प्रकार के मतभेद या विवाद को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे अशांति होती है। तर्क वितर्क दो प्रकार के होते हैं। एक, जो स्पष्टीकरण तथा विषय वस्तु को हृदयंगम करने के लिए किए जाए। दूसरे, वे जो अपने मत के दंभयुक्त प्रदर्शन के लिए हों। साधक को व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा मत भले ही सत्य हो, पर किसी व्यक्ति को युक्ति द्वारा निश्चय कराना कठिन हो तो हम क्या करें? ऐसे में समझदारी तो यही है कि तर्क वितर्क में न पड़ा जाए, क्योंकि इससे एक प्रकार का मानसिक विक्षोभ होता है। वस्तु विषय समझने के लिए विचार विमर्श तथा प्रश्न पूछना उचित है, लेकिन केवल अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न से केवल मनोमालिन्य ही होता है। विश्वास आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन विश्वास का अर्थ शंका समाधान के बिना किसी बात को स्वीकार करना नहीं है। वस्तुतः हमें 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है: शंका, प्रश्न या जिज्ञासा, और उसका समाधान और स्वीकृति। उदाहरण के लिए हमें कोई बात कही जाए और कहा जाए कि उसे समझो या न समझो, बिना शंका किए स्वीकार कर लो, तो हमारी तत्काल प्रतिक्रिया होगी, मुझे ऐसा कहा गया है लेकिन इसमें मुझे कोई अर्थ नहीं लगता, और हम उसे स्वीकार करने में हिचकिचाएंगे। लेकिन यदि हम उनके अर्थ को जानने के लिए अन्वेषण करें, उसको समझें और तब स्वीकार करें, तो यह विश्वास सच्चा विश्वास होगा। शास्त्रों के उपदेशों तथा गुरु के वाक्यों का विश्लेषण कर उन्हें हृदयंगम करना तथा उनमें निहित सत्य को खोज निकालना हम पर निर्भर करता है। भले ही प्रारंभिक अवस्थाओं में हमें शास्त्रों का केवल बौद्धिक ज्ञान ही हो, हमारी श्रद्धा की दृढ़ता उनमें निहित सत्य के साक्षात्कार पर निर्भर करती है। एक बार उसकी प्राप्ति होने के बाद हमें वास्तविक स्थिरता प्राप्त होती है और तब हम विचलित नहीं होंगे। अगर कोई विरोध और तर्क करके हमारी बौद्धिक मान्यता को डिगाना चाहे तो उससे कोई हानि नहीं होगी। अगर हमारा विश्वास गहरा हो तो चिंता की कोई बात नहीं है और हम यह कह सकते हैं, मैं जानता हूं यह सत्य है। अनावश्यक तर्कों से हमारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए और इसीलिए हमारी श्रद्धा प्रश्नोत्तर की दृढ़ नींव पर निर्मित होनी चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिज्ञासा का अर्थ असंबद्ध प्रश्न करना नहीं है। एक बार नरेंद्र ने, उस जिज्ञासु अनुधिस्तु युवक नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण से प्रश्न किया था, यदि आप सचमुच सत्य के ज्ञाता हैं तो क्या आप उसका प्रमाण देंगे? एक अन्य अवसर पर श्री रामकृष्ण ने अपनी एक अनुभूति उसे बताई तो नरेंद्र ने उस पर अविश्वास प्रकट किया। इस पर श्री रामकृष्ण ने जगदम्बा से प्रार्थना की, नरेंद्र कहता है कि मुझमें थोड़ा सा पागलपन है, क्या मेरा यह दर्शन कल्पना मात्र है? इसके बाद वे लौटकर नरेंद्र के पास आए और कहा, मां, जगदम्बा ने मुझे चिंता न करने को कहा है, मैं तेरी बात पर विश्वास नहीं करता। ये जगदम्बा की सत्ता में उनके विश्वास का सटीक दृष्टांत है। उनके लिए जगदम्बा का कथन अंतिम था, लेकिन उसे सत्य में प्रतिष्ठित होने के लिए श्री रामकृष्ण को समय लगा था। बहुत से आगंतुक अत्यंत बुद्धिमान थे और वे लोग प्रायः ऐसी बातें कहा करते थे जिनसे उनके मन में संशय पैदा होता था। उन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी तथा उन्हें किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन जगदम्बा से प्रार्थना करना उनके लिए पर्याप्त था। ऐसे विश्वास को डिगाना किसी के लिए संभव हो ही नहीं सकता, और यदि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में उसके कुछ अंश का भी समावेश कर सकें तो हमारी अधिकांश बाधाएं दूर हो जाएंगी। अत्यधिक किताबी ज्ञान या शास्त्रीय ज्ञान भी एक और बाधा है। हम जानकारी प्राप्त करते हैं और नाना वस्तुओं का इतना ज्ञान अर्जित कर लेते हैं कि हमारी तात्कालिक आवश्यकता ही छिप जाती है, लेकिन पराविद्या या वास्तविक ज्ञान से ही अमृतत्व प्राप्त हो सकता है, अपराविद्या से नहीं। अविद्या और अपराविद्या का अतिक्रमण करने पर ही चरम सत्य की प्राप्ति होती है। अगर हम उसकी प्राप्ति न कर पाए तो अन्य सबका मूल्य बहुत कम है। इस तथाकथित शिक्षित प्रबुद्ध समाज के लोग दैनंदिन जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी जानकारी इकट्ठा करने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन यह बाहरी ज्ञान है। कुछ विचारों को पुस्तकों से सीख लेना तथा दूसरों को समझाना पर्याप्त नहीं है।
इससे कुछ संतोष और सुख भले ही प्राप्त हो, पर उससे जीवन में गहराई नहीं आती। सत्य का चरम ज्ञान इससे कहीं अधिक है। कोरी जानकारी एकत्र करना बोझ बन सकता है। यह मानो एक गड्ढे द्वारा बहुत सा बोझ ढोने के समान है, जो उसका मूल्य नहीं जानता। हमारा अधिकांश पुस्तकी ज्ञान व्यर्थ के तर्कों के लिए उपयोगी जड़ बोझा बन सकता है, और जैसा हमने देखा, यह हानिकारक हो सकता है। समस्त ज्ञान के उत्स परमात्मा का ध्यान, नियमित रूप से प्रतिदिन किया गया मनन और निदिध्यासन तथा आध्यात्मिक साधना पुस्तकी ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठतर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हमारे दैनंदिन जीवन का अधिकांश समय हमारे कार्य क्षेत्र में व्यतीत होता है, लेकिन वहां भी हमें अपने जीवन के आध्यात्मिक उद्देश्य के प्रति सजग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। हम नाना प्रकार से लोगों से युक्त संसार में रहते हैं, और यह अस्वाभाविक नहीं है कि हमें कुछ अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े। ऐसे अवसरों पर साधना ही हमारी सहायता करती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हमें दिन का प्रारंभ ध्यान से और अंत भी ध्यान से करना चाहिए। इससे जीवन की समस्याओं का सामग्रिक रूप में सामना करने के लिए हमें शक्ति प्राप्त होती है तथा बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलती है। वाणी मानव के लिए सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति प्रायः बोलता पहले है और सोचता बाद में है। यही खतरा है। शेक्सपियर के शब्दों में हम न जाने कितनी बार उन असंतुलित विचारों को वाणी से व्यक्त कर डालते हैं। भगवान की अद्भुत देनवाणी का संयत प्रयोग करना चाहिए। बिना विचारे बोलने के बदले चुप रहना श्रेयस्कर है। मौन सचमुच स्वर्णिम है। शब्दाभिव्यक्ति के क्षेत्र में अहंकार और स्वात्याग्रह की इतनी अधिक कामना हो सकती है कि वह समस्या पैदा कर दे। अतः हमें बोलने में सावधान होना चाहिए। शुभ विचारों को प्रोत्साहित करने का सचेतन, सौद्देश्य, सावधानीपूर्वक और निश्चित प्रयास करना चाहिए। इसके फलस्वरूप अंततः उचित व्यवहार और शुभ चरित्र का विकास होगा। आत्मसंयम और नियंत्रण का सर्वत्र सर्वदा अभ्यास करना चाहिए। हम नहीं जानते कब हम तूफान के शिकार हो जाएं। गीता का कथन है कि इंद्रियां समझदार व्यक्ति को भी अभिभूत कर देती है। अतः सामान्य व्यक्ति को कितना अधिक सावधान रहना चाहिए, यह स्पष्ट है। एक गलती को सुधारने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अतः बुरी दिशा में फिसलने से बचना ही उचित है। हमें सतत शुभ चिंतन करना चाहिए, तब फिर अपवित्र विचारों को मन में प्रवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। निष्ठावान व्यक्तियों के लिए चिंता की कोई बात नहीं है, यह ईश्वर की ही सृष्टि है। अतः यदि हम आध्यात्मिक पथ का अन्वेषण कर रहे हैं तथा हमें ईश्वर में विश्वास है, तो चिंता और संशय का कोई स्थान नहीं हो सकता। ईश्वर हमारे जीवन के आधार हैं। यह आवश्यक है कि हमारे आंतरिक और बाह्य दोनों ही जीवन पवित्र हों, अन्यथा अनावश्यक गुप्त प्रवृत्तियां हम में पुनः जागकर समस्याएं पैदा कर सकती हैं। प्रलोभनों का सामना करना चाहिए और इसके लिए संयम आवश्यक है। कुछ लोग कठिनाइयों, विपत्तियों के फलस्वरूप आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ते हैं। उदाहरण के लिए किसी को अपने सुखमय और शांत जीवन में गहरी निराशा का सामना करना पड़े और वह उससे बचने के लिए एक प्रकार से जीवन के यथार्थ से पलायन करना चाहे। यदि हम इस प्रकार ईश्वर की ओर हृदयहीनतापूर्वक मुड़ें, तो हम देखेंगे कि निराशा का भाव हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हमें ईश्वर को तथा सत्य को जानने की इच्छा से आध्यात्मिक पथ अंगीकार करना चाहिए। ध्यान के लिए इष्ट अथवा हमारे आराध्य अवतार विशिष्ट का रूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। इष्ट का निर्धारण और हमारी आध्यात्मिक प्रकृति के अनुरूप इष्ट मंत्र की प्राप्ति के बाद ये हमारे लिए अत्यंत पवित्र हो जाते हैं तथा उनको स्वयं गोपन रखना चाहिए और लोगों को बताना नहीं चाहिए। यदि हम कभी चिंताग्रस्त अथवा विचलित हों, तो प्रार्थना तथा भगवान के नाम के जप का सहारा ले सकते हैं तथा इस प्रकार अपने आंतरिक जीवन की गहराई में डूब सकते हैं। भले ही अपनी विपदा, क्रोध अथवा असंतोष के कारण यह हम सुचारू रूप से न कर पाएं, तो भी हम विक्षेप के प्रवाह को नियंत्रित और बाधित करने में तो सफल हो ही जाएंगे। अतः क्रुद्ध होने पर भगवन नाम का जप करना लाभदायक है और प्रसन्न होने पर तो भगवन नाम का जप करना ही चाहिए। इस प्रकार हम अपने दैनंदिन जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश कर पाएंगे और अपवित्र प्रवृत्तियां हम पर प्रभुत्व नहीं जमा सकेंगी। अंत में हमें यह समझ लेना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन अंगीकार करने का अर्थ है प्रवाह के विपरीत दिशा में तैरना। हमारे आसपास का सारा संसार एक दिशा में बहा जा रहा है और हमने दूसरी दिशा में जाने का निश्चय किया है।
भले ही हमने संसार से भिन्न मूल्यों का चयन किया हो, लेकिन हम देखेंगे कि यदि हम थोड़ी सी भी ढील दें तो हम पुनः उसी दिशा में बहने लगेंगे जिसमें संसार बह रहा है। अतः हमें प्रयास करते रहना चाहिए। सतत सतर्कता स्वाधीनता की कीमत है, और कोई भी विकर्षण अथवा बाह्य खिंचाव आध्यात्मिक प्रगति में सहज ही बाधक बन सकता है। हम में से प्रत्येक के समक्ष उपस्थित बाधाएं हमारी अपनी निजी तथा प्रत्येक के लिए विशिष्ट होती हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होती हैं। इन बाधाओं से निपटने के सामान्य सिद्धांत बताए जा सकते हैं, लेकिन प्रत्येक के लिए पृथक औषधियों के नुस्खों की तरह इन बाधाओं का सामना करने हेतु प्रत्येक को एक विशिष्ट उपचार की आवश्यकता है, और बना बनाया नुस्खा नहीं दिया जा सकता। यदि हम क्रीड़ारत बच्चों को देखें तो पाएंगे कि कोई बच्चा अचानक गिरता है, लेकिन अपनी धूल झाड़कर इस तरह पुनः खेलने लगता है मानो कुछ नहीं हुआ है, और एक अन्य दूसरा लड़का गिरकर उठता ही नहीं और रोता रहता है। आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा हो सकता है। हमें आशावादी होना चाहिए। यदि हम आध्यात्मिक पथ को स्वीकार करें तो हमें सत्य के साक्षात्कार का दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। यदि कोई गलती हो जाए तो उसे सुधार कर अपने निर्दिष्ट पथ पर अग्रसर होते रहना चाहिए। यदि हम यह दृष्टिकोण अपनाएं तो धीरे धीरे सभी बातें ठीक हो जाएंगी। नाना प्रकार की बाधाओं और कठिनाइयों से पूर्ण हमारे सामान्य जीवन से भी हम यह जानते हैं कि यदि हमें अपने गंतव्य का ज्ञान हो तो हम कठिनाइयों को दूर करना भी सीख लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार एक स्वतंत्र, आशावादी, आनंदप्रद खोज तथा जीवन के सभी पक्षों में हमें प्रेरित करने वाली मुख्य प्रेरणा बन सकता है। संसार के बीच रहते हुए भी हमें जीवन के वास्तविक अर्थ के अनुसंधान का प्रयत्न करना चाहिए।